अगर आप एज अ फ्रीलांस वेब डेवलपर अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं या अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो पिछली वीडियो के अंदर हमने डिटेल के अंदर उसका एक रोड मैप डिस्कस किया था। उसमें हमने बताया था कि सबसे पहले आपने HTML सीखा। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि HTML की लर्निंग को स्टार्ट करने के लिए आपने प्रोजेक्ट को किस तरह से सेटअप करना है। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और अच्छे तरीके से आपने इसको समझ लेना है ताकि आप अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकें। तो पहला स्टेप आपने क्या करना है कि आपने विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर लेना है। आपको लिंक शो हो रहा होगा, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। फिर जिस तरह आप किसी भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं उस तरीके से आपने विजुअल स्टूडियो कोड को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि आपने एक एम्प्टी फोल्डर क्रिएट कर लेना है। आप उसको डेस्कटॉप पे क्रिएट कर लें या किसी भी ड्राइव के अंदर ऐड कर लें। उसको आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप उसको नेम दे दें वेबसाइट। इस फोल्डर के अंदर आपने कोई भी चीज़ ऐड नहीं। तीसरा स्टेप आपने क्या करना है कि आपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करना है। तो उसके फाइल मेन्यू के अंदर जाना है, वहाँ पे ऑप्शन होगा ओपन फोल्डर का। ओपन फोल्डर के जरिए आपने उस नए जो आपने फोल्डर क्रिएट किया उसको ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप उस फोल्डर को ओपन करेंगे तो आपको वो लेफ्ट साइड बार के अंदर नज़र आ जाएगा। आपने उस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है और उसके अंदर ऑप्शन आएगा न्यू फाइल का। आपने न्यू फाइल पे क्लिक कर देना है। वो आपसे नेम मांगेगा, आपने उस फाइल का नेम देना है index.html। एंटर कर देना है आपने, आपको वो फाइल जो है वो एडिटर के अंदर शो हो जाएगी। अब उसके अंदर आप कोई भी HTML का कोड जो है वो लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप डेमो के लिए एक पैराग्राफ टैग ऐड कर दें, आपको यहाँ पे कोड शो हो रहा होगा। पैराग्राफ टैग कोई भी आप टेक्स्ट लिखें जैसे हेलो वर्ल्ड, पैराग्राफ टैग को आपने क्लोज कर दिया। अब आपने इस फाइल को सेव कर लेना है। चौथा स्टेप आपने ये करना है कि आपने वो जो फोल्डर क्रिएट किया था उस फोल्डर के अंदर आपने जाना है। वहाँ पे आपको ये फाइल जो आपने क्रिएट की है index.html ये आपको वहाँ पे शो हो जाएगी। आपने उस पर राइट क्लिक करना है, उसको ओपन विद करके आपने उसको गूगल क्रोम के अंदर ओपन कर लेना है। जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं आप ब्राउजर के अंदर आप उसको ओपन करेंगे। ओपन विद आगे क्रोम का ऑप्शन आएगा, ये जो आप ब्राउजर आपका इंस्टॉल्ड है उसके जरिए आपने उस फाइल को ओपन कर लेना है। तो आपको जो कोड आपने लिखा था HTML का आपको उसकी आउटपुट नजर आ जाएगी। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि इसके लिए कौन सा कंपाइलर रिक्वायर्ड होता है, जैसे सॉफ्टवेयर को कंपाइल करने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि HTML या CSS या जावास्क्रिप्ट के लिए आपको अलग से कोई भी कंपाइलर रिक्वायर्ड नहीं होता। कोई भी आपका ब्राउजर है जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं वो आपके HTML के कोड को अंडरस्टैंड करता है। तो आपने उसी तरह सिंपली एडिटर के आना है, एडिटर के अंदर आना है। एडिटर के अंदर आप अपनी कोड लिखेंगे, जो भी कोड आप सीखेंगे HTML को आप उसके अंदर ऐड करते जाएं। उस फाइल को सेव करें, ब्राउजर के अंदर उस फाइल को रिफ्रेश करें तो आपको आउटपुट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। फिर कौन से टैग्स हैं, उन टैग्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस पर्पज़ के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं, ये सारी तफसीलात आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारी जो प्ले लिस्ट है लर्न HTML के नाम से, उसके अंदर आपको ये तफसीलात जो हैं वो मिल जाएंगी। आप वहाँ से कोड को सीखेंगे, उसको फाइल के अंदर ऐड करेंगे, सेव करेंगे, ब्राउजर के अंदर आप उसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको उसकी आउटपुट जो है वो नजर आ जाएगी। इस तरह से आपने वीडियोस को देख के इस कोर्स को कंप्लीट कर लेना है। फिर नेक्स्ट आपका टास्क आ जाएगा CSS का और फिर उसके बाद आपने जावास्क्रिप्ट को सीखना है। इससे रेलेवेंट आपको सेटअप के हवाले से कोई भी इश्यूज आए या कोई भी क्वेश्चंस हो आपके तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। मैं कमेंट्स के अंदर भी आंसर कर दूंगा। अगर कोई डिटेल्ड आंसर रिक्वायर्ड होगा तो उसके लिए अलग से वीडियो भी बना के अपलोड कर देंगे।